नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। मैटर मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ mass एंड occupies स्पेस। यानी कि हर वो चीज़ जो कि मैस रखती है, जिसका कोई मैस होता है या वो जगह को घेरती है, उसको हम कहते हैं मैटर। आवर बॉडीज एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। हमारा जिस्म और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो सारी की सारी मैटर की एग्जाम्पल्स हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम केमिस्ट्री में तीन फिजिकल स्टेट्स को स्टडी करेंगे मैटर की: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑल्दो एक चौथी स्टेट भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, वो भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसको यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस। आगे डेफिनेशन है सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या क्या होता है कि प्योर फॉर्म में कोई भी मैटर पाया जाए, उसका जो टुकड़ा है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। हर सब्सटेंस की एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है और उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाई जाती है। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। जबकि जो इम्प्योर मैटर है उसको हम कहते हैं मिक्सचर, विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन। अब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये डिफरेंस है कि होमोजीनियस मिक्सचर जब एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बनने के बाद हमें इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि इसमें से सॉल्ट क्या है, ठीक है, और वाटर जो से है वो क्या है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो चुके हैं। इसी तरह शुगर प्लस वाटर भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो सा है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस वो होता है जिसमें एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना इजी होता है। जैसे कि सॉयल है, सॉयल में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम देखते हैं तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये सॉयल प्लस वाटर, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो सॉयल जो सी है वो अपने हैवी मैस की वजह से नीचे जाकर बैठ जाती है, तो वो एक सस्पेंशन क्रिएट कर देती है थोड़ी देर बाद। तो वो जो सॉइल है वो और वाटर जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देख के कि दोनों जो से है सेपरेट है, वाटर ऊपर है और सॉइल नीचे है। इसी तरह आइस अगर आप वाटर में डाल दें, लिक्विड वाटर में आइस डाल दें, तो वो भी एक हेट्रोजीनियस बन जाएगा, तो बाद में जाकर वो होमोजीनियस बन जाए। ठीक है। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये तो हमें पता है कि हर सब्सटेंस की कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल? जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सोलबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी क्या हैं? ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ठीक है। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड इट बॉइल्स टू गिव steam. In this entire process only the physical state of water changes while whereas its chemical composition remains the same. जैसे कि उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि हमारे पास वाटर है, उसको हमने हीट किया, ये लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है। H2O, इसको हमने हीट किया, ये हीट का सिंबल है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? नहीं, पहले हम आइस लेंगे। आइस आइस को हमने हीट किया, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। ठीक है। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद आइस इनटू हीट, मेल्ट किया तो वाटर में, इसको फर्दर हीट किया
तो किसमें? स्टीम में। अब इन तीनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ठीक है। आल्दो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़रा कंजस्टेड फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कॉम्पैक्ट है। ये ज़रा थोड़े एक दूसरे से दूर पाए जाते हैं, और ये तो बिल्कुल ही रैंडमली हवा में इसमें इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन है केमिकल कंपोजिशन तीनों की सेम। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंपोजिशन पर उसकी सब्सटेंस की कंपोजिशन पर उसकी डिपेंडेंसी होती है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज, जब किसी सब्सटेंस को कोई केमिकल चेंज होता है उसका, इट्स कंपोजिशन चेंजेस, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, तो न्यू सब्सटेंस जो सा है उसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, वाटर, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। फॉर एग्जांपल वाटर है, जब हमने डिकम्पोज किया तो ये क्या बना? हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, दो गैसेस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। ये इसकी हम इसको हम इसको 2H2O डिकम्पोज किया तो H2 प्लस O2, ठीक है, ये 2H2 हो गया और O2, ठीक है, डिकम्पोजिशन होगी। अब क्या हुआ, पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, इसकी ये कंपोजिशन थी। अब जब इसको हीट मिली तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग-अलग जो से है वो प्रोडक्ट्स बन गए, तो इसकी कंपोजिशन क्या हुई? चेंज हो गई। अब एक वाटर है, वाटर की अलग अपनी एक एबिलिटी होती है, उसकी अलग कंपोजिशन होती उसकी अलग करैक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस एक अलग करैक्टरिस्टिक्स शो करता है, ऑक्सीजन गैस अलग एक करैक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो कहने का मकसद ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो एक अलग चीज़ है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो अलग चीज़ है। ऑल मटीरियल्स आर एदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर, ठीक है, सारे मटीरियल्स या तो वो सब्सटेंस की फॉर्म में होते हैं या मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं, या तो वो अकेले एक कंपोनेंट पर मौजूद होते हैं, या वो लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। आगे फिगर्स दी गई है, मैटर, मैटर के आगे दो एग्जाम्स है, मिक्सचर की फॉर्म में या सब्सटेंस की फॉर्म में, ठीक है। मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो मैंने आपको बता दिया कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, फिर भी मैं इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ। ये सॉल्ट प्लस वाटर, ये होमोजीनियस आ गया, ठीक है। हेट्रोजीनियस में हमारे पास क्या आ जाता है? सॉइल आ जाता है, सॉइल प्लस वाटर। या एक और एग्जांपल ले लें, ऑयल प्लस वाटर। अगर हम इन दोनों को भी आपस में मिलाएं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि थोड़ी देर बाद ऑयल जो है ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे रहता है, तो इन दोनों को भी सेपरेट करना आसान होता है। दूसरा है सब्सटेंस एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स जो से है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन ये एक एलिमेंट है, जबकि कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर जिनसे है वो कंपाउंड बनाता है। जैसे कि H2O है, ये एलिमेंट नहीं है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ये कंपाउंड है। NH3 अमोनिया, ठीक है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट्स में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, जबकि कंपाउंड्स में हम टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम जब कंबाइंड फॉर्म में आ जाए तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको पता चल जाए कंपाउंड की, जैसे कि H2SO4, ये एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसकी एग्जांपल है। इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ये मिलके क्या बनाया? कंपाउंड इसने बनाया।
आगे डेफिनेशन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर की है। इन द अर्ली एजेस पहले ओनली 9 एलिमेंट्स कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नाउन। ठीक है, पहले ये एलिमेंट्स जो से वो डिस्कवर हुए थे। At that time, it was considered that elements were the substance that could not be broken down into simpler unit by ordinary chemical process। पहले ये कहा जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ